अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है। उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर का नेम है काइनेमैटिक्स। उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज की वीडियो में कितने हमसे न्यूमेरिकल होंगे सॉल्व। और हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था, इक्वेशन ऑफ मोशंस ड्राइव की थी सारी। अब उन इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने सारी ड्राइव की थी ना, उन्हीं को यूज़ करते हुए हमने ये सारे न्यूमेरिकल बेसिकली करने हैं। अगर तो आपको वो इक्वेशन ऑफ मोशन सही तरह से समझ आ गई हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो अगर आपको कोई ज़रा सा भी मसला है तो पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी तरह से करेंगे, फिर उसके बाद हमें न्यूमेरिकल सही तरह से समझाएंगे। चले देखते हैं 2.1 न्यूमेरिकल। ये हमें क्या कह रहा है, A train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. ये कह रहा है कि एक ट्रेन है हमारे पास मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक, फॉर 10 सेकेंड। उस टाइम कितना वो लगा रही है, 10 सेकेंड। हमने टाइम फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। इसके सोल्यूशन को देखते हैं। गिवन डाटा में हमने क्या लिखा है, हमारे पास गिवन क्या था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। वो हमने लिख दी कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो है वो हमारे पास है v = 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें दिया गया था, कितना दिया हुआ था, टाइम उसने लगाया 10 सेकेंड। फाइंड करने के लिए उसने हमें बोला है कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कितना हमने फाइंड करना है वो हमने लिख दिया फाइंड में, डिस्टेंस ट्रैवल = s = ये, ठीक है। अब हमने फार्मूला यूज़ करना है कि हमने फार्मूला क्या लगाना है ताकि हम डिस्टेंस फाइंड कर सकें। सिंपल इसमें तो फार्मूला यूज़ होगा डिस्टेंस का कि s = v × t, ठीक है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। देन उसके बाद हमने क्या करना है कि ये s = v × टाइम हमने फार्मूला लिख दिया, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब वेलोसिटी हमें दी हुई है इन्होंने 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुट की हुई है ना 10 मीटर पर सेकंड। ये कैसे आई है कि 36 किलोमीटर पर आवर को पहले हमने चेंज किया है, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया है और आर को हमने सेकंड में चेंज किया। अब पर आर है तो इसका ये मतलब हो गया कि ये डिवाइड के नीचे है, मतलब ये ऊपर गया तो इन्वर्स में लिख दिया हमने, ठीक है। और एक और चीज़ हमें पता है कि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर्स होते हैं। मतलब अगर किलोमीटर को मीटर में हमने चेंज करना है तो हमने क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई। इसी तरह अगले कुछ क्वेश्चन में होगा कि हम जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं ना तो हम क्या करवा देंगे, 1000 से डिवाइड, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, 36 लिखा है, आगे किलोमीटर पर आवर ये नीचे करके लिख दिया। अब किलोमीटर को जब मीटर में हमने चेंज किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7000 मीटर। मतलब 1 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो मैंने 1000 लिख दिया है। अब ये जो आवर्स हैं इनको जब हमने सेकंड में चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 घंटा है ना हमारे पास, 1 घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60, मतलब 60 मिनट होते हैं। फिर उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। 60 × 60 = 3600 सेकंड आ गया। तो ये आवर्स नीचे लिखे हुए हैं डिवाइड में, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 3600, ठीक है। तो ये देखें, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट भी काटें, मतलब अगर कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके ना काटें तो ये 2 0 इन दोनों से कट गए और ये 36 इन से कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास 10 मीटर। और जो नीचे सेकंड था तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, 10 मीटर। ये सेकंड ऊपर गया तो पर सेकंड, ठीक हो गया। ये वेलोसिटी इस तरह हमने चेंज किया है मीटर पर सेकंड में। फिर हमने क्या किया, वेलोसिटी की जगह ये लिख दिया, हमें गिवन था 36 किलोमीटर पर आवर, हमने उसे चेंज किया किलोमीटर से मीटर में और से सेकंड में, तो हमारे पास वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो हमने पुट की, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड, वो हमने लिख दिया। अब 10 / 10 कितना हुआ, 100, और मीटर और ये सेकंड इस तरह ना डिवाइडेड बाय इस तरह करके, ये s इनवर्स = 1/s इस तरह करके है। तो ये सेकंड और पर सेकंड आपस में कैंसिल हो गए, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला, 100 मीटर। होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। ये तो इजी सा था, बस डिस्टेंस का हमने फार्मूला लगाना था। हमने न्यूमेरिकल में से देख के गिवन डाटा बनाया, जो फाइंड करना था वो लिखा, फिर फार्मूला लिखा
और फिर उस फार्मूले में जो चीज़ें हमें पता थी वो पुट करके डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला निकल आया। अब हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड with uniform acceleration, what will be the speed at the end point of 100 सेकेंड। क्या कह रहे हैं कि a train start from rest, जब ट्रेन ने चलना शुरू किया है कहाँ से, रेस्ट पोजीशन से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वहाँ पे 0। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर तक उसने मूव किया है और टाइम उसने कितना लिया है 100 सेकेंड, और उस टाइम उसका क्या एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड, हमने स्पीड फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड, जब वो ट्रैवल कर चुकी है 100 सेकेंड टाइम लगा के ट्रेन मूव करके आ चुकी है, फाइनल वेलोसिटी उसकी हमने फाइंड करनी है। तो हमने गिवन डाटा लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही थी तो वी आई इक्वल टू 0 आ गया। फिर हमने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू 1 किलोमीटर, उसने डिस्टेंस लिखा हुआ था कि उसने कितना ट्रैवल किया 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे पहले हमने मीटर में से चेंज कर लिया, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने बात की है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, टाइम हमें इन्होंने बताया हुआ है, टाइम टेकन हमारे पास कितना लगा है, टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड। देन फाइंड क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी वी है, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हमने फार्मूलाज लिख लिए हैं, मैंने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख दी हैं ताकि बार बार देखना ना पड़े कि कौन सी लगेगी। मैंने यहाँ पे तीनों लिखी हैं, इसमें से हम देख लेंगे कि हमारे पास डाटा कैसा गिवन है और उसके हिसाब से हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को उठाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ में लगा दूँगी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ताकि बार बार पीछे करके हमें देखना ना पड़े कि अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, अब कौन सी। ठीक है, अब कैलकुलेशन हम करते हैं। अब हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करना है, लेकिन देखें अब तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। हम जो भी इक्वेशन यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए, इसमें तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं ना, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना फाइंड करने के लिए, लेकिन इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तो वी एफ है ही नहीं, तो इसलिए या हमें ये लगानी पड़ेगी या हमें ये लगानी पड़ेगी, लेकिन इनके लिए भी पहले हमें ए फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को उठाएंगे, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। एस की जगह हमने क्या डाला, हमें गिवन है 1000 मीटर, हमने वो 1000 डाल दिया, इक्वल टू वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, हमने 0 डाला, टाइम हमें पता है 100 तो हमने 100 लिखा, प्लस 1/2 ए हमें नहीं पता, हमने ए की जगह ए ही डाल दिया, टी हमें दिया हुआ है 100 तो हमने 100 पुट किया, 100 का स्क्वायर लिख दिया, 1000 इक्वल टू 100 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, प्लस 1/2 इसी तरह ए इसी तरह, 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000। देन हमने क्या किया, 1000 इक्वल टू ये 2 को 10,000 के ऊपर डिवाइड किया तो ये ऐसे करके आप काट भी सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0 0 0। ठीक है, 5000 आ गया ना, तो 5000 इंटू ए हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई ए। अब एक्सेलरेशन हमने निकालना है तो ये 5000 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 5000। जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है ए इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हमने क्या करना है, अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया ना, अब हमने क्या लिखना है, नाउ वी कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी बाय यूजिंग फार्मूला वी एफ हमने फाइंड करना है। अब हमारी मर्जी है, अपनी आसानी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उठा लें क्योंकि ये थोड़ी छोटी है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कम कैलकुलेशन होगी। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप उठाना चाहें 2as इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर तो आप ये भी उठा सकते हैं, क्योंकि 2 लिखेंगे, एक की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 0.2, एस की जगह पे जो हमें गिवन है 1000 मीटर इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, प्लस वी आई का स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फिर वो अंडर रूट लेके तो ये स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए, तो इसलिए सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उठा लें, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है,
अब जो जो हमें चीज़ें पता है हम वो लिख लेंगे। इसमें गिवन है हमें जो VF हमने निकालना है, ये हमने फाइंड करना है, ये हमने लिख लिया। इक्वल टू VI हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला 0.2 t, हमारे पास टाइम हमें गिवन था 100। तो VF इक्वल टू 0 प्लस 0 तो ख़त्म हो गया। 100 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, ये था 2.2 न्यूमेरिकल। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या किया है। हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो हमने इक्वेशन लगानी थी उसमें एक्सेलरेशन भी आ रहा था और हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन थी, इसलिए हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया और देन हमने फाइनल वेलोसिटी को निकाला। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.3, इसको देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। ये अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। क्या कह रहा है, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कार की कितनी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। आधे मिनट के अंदर इसकी वेलोसिटी इतनी 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन इसका इतना हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, हमने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना है ड्यूरिंग द टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। फाइनल वेलोसिटी भी हमने फाइंड करनी है और डिस्टेंस भी हमने फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है ना, इसने इतने से स्टार्ट किया है मूव करना कार ने, और आधे मिनट में हाफ मिनट 1/2 मिनट होगा ना, 1/2 आएगा हाफ का, उसमें इसकी एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी और वेलोसिटी इतनी थी। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ड्यूरिंग द टाइम, टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस, इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और फाइनल वेलोसिटी। अब हम गिवन डाटा लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने हमें बताई है VI इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन्होंने बताया है पहला वाला A इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम भी हमें इन्होंने बताया है 30 सेकेंड। फाइंड करने को इन्होंने हमें क्या बोला है कि डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें कि कार ने कितना फासला तय किया है इतने टाइम में। ये हमने 30 सेकेंड क्यों लिखा है, उधर लिखा होता ना हाफ मिनट, तो एक पूरे मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अभी हमने पीछे किया है ना कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, लेकिन इन्होंने हाफ मिनट बोला है तो हाफ में 60 में से आधा कर लें अगर 60 को तो 30 हो जाएंगे हाफ, इसलिए हमने टाइम कितना लिखे 30 सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी VF हमने लिख दी, ये हमने फाइंड करनी है। अब देन फार्मूलाज हमने लिख लिए हैं तीनों। फिर वही बात आ जाती है कि अगर आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन सही तरह से की हुई हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल्स करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी, क्योंकि ये हर जगह पे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज़ करनी है। ठीक है, ये मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों लिख दी हैं फार्मूलाज में, हालांकि ये तीनों इसमें यूज़ नहीं हो रही, लेकिन मैंने तीनों लिख दी हैं ताकि हम यहाँ से ही देख के तो पता चल सके हमें कि हमने कौन सी यूज़ करनी है। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो फर्स्ट पार्ट हम लिख लेते हैं कि हमने फाइंड करना है टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, या हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे या थर्ड लगाएंगे। तो हमने सेकेंड उठाई है S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, यहाँ पे सिर्फ S था ना, इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उठा लिया। अगर हम ये उठाते तो ये 2A मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, इधर जाके डिवाइड करवाना पड़ता है इस तरह करके, तो यहाँ से हमें कुछ हिलाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे S है तो यहाँ पे ही रहेगा। इक्वल टू VIT, VI की क्या वैल्यू है हमारे पास 10, हमने 10 पुट कर दिया। टाइम हमें गिवन इन्होंने दिया हुआ है 30 सेकेंड्स यानी कि हाफ मिनट।
तो वो हमने पुट कर दिया, प्लस 1/2 हमने लिखा। ए भी इन्होंने हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी हमने पुट कर दिया। टाइम भी इन्होंने हमें बताया हुआ है, टाइम 30 है, तो ये हमने 30 लिख के ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर दे दिया। अब क्या किया हमने, 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 300, ठीक है, प्लस 1/2। अब क्या 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 90, ठीक है। 300 + 90, ये कैलकुलेशंस करके देख लें आप कैलकुलेटर पे कि 0.2 को मल्टीप्लाई करवाएं 30 के स्क्वायर के साथ, 30 का स्क्वायर क्या होगा उसके साथ 0.2 मल्टीप्लाई करवाएं, फिर डिवाइड करवाएं 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है 90, ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या किया 300 + 90 करके 390 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल निकल आया। हमने फर्स्ट में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करना था, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल निकल आया। अब हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी ना, ये सेकंड में फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू VF। देन हमने क्या किया, क्या लिखा, VF इक्वल टू VI + AT। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो रही है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। क्यों हमने ये यूज़ की, क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने VF इसी तरह साइड पे लिखा इक्वल टू VI, हमें गिवन है 10 है, ये गिवन डाटा में आप देख सकते हैं 10, प्लस A भी हमें पता है 0.2 और टाइम भी 30, ये A 0.2 टाइम 30, 10 + 30 को जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास क्या आ गया 6, 10 + 6 क्या होता है 16, तो हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी भी निकल आई, क्या आई है हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास है 390 मीटर एंड फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको, न्यूमेरिकल 2.3 भी समझ आ गया होगा। बस करने की ये बात है इसमें कि हमें इक्वेशंस ऑफ मोशंस आनी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि हमें पता चल सके कि अब हमने कौन से न्यूमेरिकल में कौन से वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। गिवन डाटा आप पहले लिखें फिर फाइंड लिखें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। कि ये VI A और T हमें पता है जिस तरह, तो हमें पता चल रहा है कि अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी किस में आता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आती है। तो वो क्या होती है VF इक्वल टू VI + AT। तो सिर्फ VF है क्योंकि हमने फाइंड फाइनल वेलोसिटी करनी है, तो वो है हमारे पास VI हमें भी गिवन दिया हुआ है और A और T भी हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है, तो हमने और कुछ चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल 2.4 की तरफ। 2.4 में ये क्या कह रहा है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reach the ball. How long it will take to return to the ground. क्या उसने बोला कि एक टेनिस बॉल है, हिट वर्टिकली मतलब उसको नीचे से ऊपर की तरफ उछाला गया है, ठीक है, अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी उस टाइम कितनी हो गई है 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 सेकेंड, उसे कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाने में उसे कितना टाइम लगा 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हुए, जाहिर सी वजह जब हमने बॉल ऊपर फेंकी है तो एक पॉइंट के बाद वो नीचे आएगी, तो हमने क्या करना है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है रीच बाय द बॉल, जब बॉल ऊपर से नीचे आई है, नीचे से तो ऊपर फेंकी है हमने, तो 3 सेकेंड उन्होंने बता दिया है, लेकिन हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट रीच द बॉल जब बॉल ऊपर से नीचे भी आई है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड, और टाइम कितना उसे लगा है ऊपर से नीचे आने में।
हमने क्या किया है, गिवन डाटा हमने लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने क्या बोली है, जब नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारे पास अर्थ है, यहाँ से वर्टिकली नीचे से हमने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका है, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ हमने बॉल को फेंका है जब, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे एक पॉइंट पे जाके रुक गई है ना ये, मतलब ऑब्वियसली सी बात है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बॉल फेंकेंगे सीधी ऊपर ऊपर तो नहीं ना जाती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे बॉल ऊपर रुक जाएगी, तो ऊपर से नीचे आएगी फिर, तो वहाँ पे जहाँ पे ये जिस स्टॉप पे ये रुकेगी वहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मतलब इसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो हमें क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टाइम t1 टाइम इन्होंने दिया है ना, जब नीचे से ऊपर की तरफ हमने बॉल फेंकी है तो हमारे पास टाइम 3 सेकेंड है। उन्होंने फाइंड करने के लिए दूसरा टाइम हमें दिया है, जब ऊपर से नीचे आई है तब कितना टाइम लग गया इनका। तो क्या जब उल्टी चीज़ मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, ये भी यूज़ होगा इसमें। टाइम t1 इक्वल टू 3 सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है, वो हमने लिख दी। फिर हमने क्या लिखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमें ये बात पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू उसकी ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने याद रखनी होती है, ठीक है। जब हमारे पास नीचे से कोई चीज़ हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी, ऑपोजिट आ रही है हमारे पास कोई चीज़, मतलब नीचे से हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन जब ऊपर से नीचे मतलब वापस की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी तो फिर नेगेटिव में आ जाएगा। इसलिए हमने क्या लगाया, ग्रेविटेशन फोर्स में साथ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फाइन में इन्होंने हमें क्या बोला हुआ है, एक दफ़ा फिर न्यूमेरिकल को देखते हैं, स्टेटमेंट जहाँ पे लिखी हुई है ये, हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू रिटर्न, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब कितनी ऊंचाई तक, तो हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट भी हमने फाइंड करनी है, रिमेनिंग टाइम भी, कि रिटर्न टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक वापस आने टाइम लगा। तो हमने फाइंड में क्या लिख दिया, मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करेंगे तो रिमेनिंग टाइम भी हम फाइंड करेंगे। अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या चेंज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन में जहाँ पे एक्सेलरेशन था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम क्या यूज़ करते हैं, जी के साथ। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की बात हो रही थी, तब यहाँ पे ए आ रहा था, लेकिन अब क्या बात हो रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, इसलिए हमने क्या किया, जी यूज़ कर लिया। S इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर हो गया, 2as होता है ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने क्या लिख दी, 2gs इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ठीक। अब हम कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है ना, इस क्वेश्चन में भी, न्यूमेरिकल में भी, 2.4 वाले में भी। मैक्सिमम हाइट हमने h फाइंड करनी है और रिमेनिंग टाइम t फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट पहले हम लिख लेंगे, टू फाइंड हाइट हमने लिख लिया है। इसके लिए हमने क्या किया है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की है जो थी 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब s क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हाइट लॉन्ग एक ही हुआ ना, डिस्टेंस वो फाइंड कहना चाह रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक उसने जितना तय किया उससे वापस आने में भी कितनी हाइट उसे लगी है, टोटल हाइट। ये हाइट हो गई या डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक, या उसने फासला तय किया या उसकी लंबाई है या हाइट है, लेंथ हो, हाइट हो, डिस्टेंस हो। तो हमने हाइट से क्या लिया है, तो s की जगह पे क्या लिख दिया हमने, h, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर आ गया। 2g की हमें वैल्यू पता है पीछे, -10 हमने लगा दी, h हमने लिख दिया क्योंकि हाइट हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। s क्या था, डिस्टेंस का s था वो, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, h। इस बात में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कोई कि h में क्यों आया यहाँ पे h, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, क्योंकि हमने डिस्टेंस s की जगह h लगाया है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो या हाइट हो, एक ही बात होती है ना
कि यहाँ से यहाँ तक वो फासला तय करें या यहाँ से लेकर यहाँ तक हम हाइट पता करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बॉल कितनी गई है, या यहाँ से लेकर बॉल ने यहाँ तक कितना फासला तय किया है। ठीक है, इसलिए हमने ये हाइट का h लगाया है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन दी हुई थी 30 का होल स्क्वायर 30 मीटर पर सेकंड थी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई स्क्वायर है तो वो हमने 30 का होल स्क्वायर लगा दिया। फिर उसके बाद क्या 10 को 22 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया, ये माइनस इसी तरह -20 h इज इक्वल टू माइनस ये लिख दिया 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। अब हमने h निकालना है तो -20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई काट सकते हैं, इसको टेबल लेके जाके या कैलकुलेटर पे कर लेंगे। यहाँ पे कैसे कटेगा 0 0 के साथ कट गया, 0 0 के साथ, और 2 1s are 2 2 4s are 8 और 1 यहाँ आया तो 2 5s are 10, माइनस माइनस से कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 45 मीटर। हाइट हमारे पास क्या आ गई 45 मीटर। अब हमने सेकंड में क्या फाइंड करना था, टू फाइंड टाइम रिटर्न द बॉल। जब बॉल हमारे पास वापस आई, ये ग्राउंड से ऊपर वर्टिकली नीचे से ऊपर गई थी ना, तो इसने कितना टाइम लिया था, इन्होंने न्यूमेरिकल में बताया है 3 सेकेंड, ये इन्होंने गिवन दिया हुआ है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल थी तो यहाँ पे इसका टाइम कितना था 3 सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है रिमेनिंग टाइम कि यहाँ से यहाँ जब वापस आई तो कितना टाइम इसने लिया। ऑब्वियसली जब यहाँ से ऊपर गई है जिस पॉइंट तक, वहाँ तक जब इसका 3 सेकेंड था तो वहाँ से ज़मीन तक वापस आने में भी तो ये 3 सेकेंड ही लगाएगी। तो हमने क्या लिखा, रिटर्निंग टाइम ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू टोटल टाइम। ठीक है, बॉल के वापस आने का टाइम भी इतना ही है जितना नीचे से ऊपर जाने का टाइम था। हमने क्या लिखा, टोटल टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 3 सेकेंड इसे नीचे से ऊपर जाने में लगे, प्लस रिटर्न होने में भी इसे 3 सेकेंड ही लगे, प्लस 3 सेकेंड और ऐड कर दिया, क्योंकि जितने टाइम में ये नीचे से ऊपर गई है बॉल उतने ही टाइम में ये ऊपर से नीचे भी आएगी, इसलिए हमने 3 सेकेंड इसमें ऐड कर दिया। 3 + 3 6 हो गया, तो टाइम हमारे पास क्या निकल आया, टी इक्वल टू 3 सेकेंड। होपफुली न्यूमेरिकल नंबर 2.4 भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको इन न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे बता दें, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई बेहतरीन सजेशन देना चाहें कि कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसमें, कि और क्या बेहतरी लाने की ज़रूरत है हमारे लेक्चर्स में, किस चीज़ की कमी है मीन के हमारे लेक्चर में, क्या नहीं प्रॉपर तरीके से किया जा रहा, ठीक है, वो आप मुझे ज़रूर सजेशन करें। बाकी आज हम 2.4 तक करते हैं, कल इंशाल्लाह हम 2.5 न्यूमेरिकल से आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।